अध्यक्ष हनुमान जी बेनीवाल साहब और पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और गांव के सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, आज आप जो जोश और जुनून दिखा रहे हो, हमारा स्वागत स्वीकार कर रहे हो, इससे लग रहा है कि आप परिवर्तन करने जा रहे हो। और इसीलिए मैं आपके बीच में आया हूँ कि 5 तारीख को होने वाले उपचुनाव में आप मेरे को वोट देके सरदार साहब विधानसभा चुनाव जिता के भेजे। आपने 35 साल तक, हमने 35 साल तक 2 परिवारों का राज देखा है, अशोक पिंचा और मोहनलाल का, और आपने 15 साल हो गए आपको हमारे साथ जुड़े हुए। आपने भी 3 विधायक बनाए हैं, लेकिन विकास के नाम पे सरदार साहब में कोई विकास कार्य नहीं किया। विकास खुद का विकास किया है, जनता का विकास करने की जरूरत नहीं समझी उन्होंने। तो अब की बार बदलना है इन दोनों को, और आने वाले 5 तारीख को बोतल के निशान बटन दबा के मेरे को विजय बनाए, ये आशीर्वाद लेने के लिए आए हूँ आपके बीच में। आपने हमेशा मेरा मान सम्मान किया है, स्वागत किया है, हमेशा सहयोग दिया है। अब की बार फिर से मेरा सहयोग करके चुनाव जिताना यही आशा करता हूँ, और 5 तारीख को बोतल के निशान में बटन दबा के चुनाव जिताएं। राम राम साहब। अब आपको संबोधित करेंगे किसानों जवानों के मसीहा, हम सबके नेता माननीय सम्मानीय हनुमान बेनीवाल। गोपालपुरिया के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगे। जय बोले गोगा जी महाराज की जय, जय बोले तेरा जी महाराज की जय, बजरंग बली की जय, रामसा पीर की जय। उपस्थित लोकप्रिय प्रत्याशी लालचंद जी मोड़ साहब, भाई पाली जी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पूरी टीम, राजस्थान के मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि 2-3 घंटे की देरी से हम पहुंचे। उसके बाद भी आपने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया, और जवानों के साथ, बुजुर्गों के साथ जिस तरह इस सभा के अंदर मात्र शक्ति उपस्थित है, ऐसा लग रहा है कि छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर लड़ेंगे, और माताएं बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनके इस व्यवस्था को बदलने के लिए हनुमान बेनीवाल का साथ देगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान जो नौजवानों के, बच्चों के, किसानों के सपनों का राजस्थान हुआ करता था, आज यह कोई सुरक्षित नहीं है। ये हमारे 7 इलाके अपराधियों के हिस्सा बन गए। प्रतिस्पर्धा के इस दौर के अंदर भाई भाई पर गोली चला रहा है। आप अखबार उठा के देखें, पहला पन्ना पलटोगे, सिवाय अपराध के, लूट खसोट इन घटनाओं के और दरिंदगी की घटनाओं के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। और राजस्थान देखते ही देखते अपराध के अंदर हिंदुस्तान में 1 नंबर पे आ गया। अगर इस राजस्थान को अपराध में 1 नंबर पे लाया तो जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। कौन लाया? या तो गहलोत रहा या वसुंधरा रही। 22 साल गहलोत वसुंधरा, और उससे पहले भी कांग्रेस बीजेपी की सरकारें रही। लंबे समय तक इस राजस्थान के अंदर ने तो आपको रोजगार दिया, ने किसान की आर्थिक स्थिति ठीक करी, ने हमारे खेतों में सिंचाई का पानी दिया, ने सिंचाई क्षेत्र बढ़ाया, और न में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण, न हमारे खनिज संसाधन, ने खनिज नीति में बदलाव किया, ने हमारे खेतों के अंदर पट्टे दिए किसानों को। यहाँ का किसान बर्बाद हो गया। अकाल, अंग्रेजों के गुलामी के बाद जागीरदारों का राज, अकाल का साया और नेताओं के धोखे ने किसान को कमजोर कर दिया। कर्जे के बोझ के तले किसान आत्महत्या कर रहा है। किसान का बेटा बेरोजगार से तंग आके आत्महत्या कर रहा है। कलम की जगह
कि हाथ में अगर बंदूक किसी ने दी तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के किसान विरोधी उन नेताओं ने दी जो हमारे बच्चों का यूज कर रहे हैं। हमें समझना होगा, हमें सोचना होगा। बार बार हनुमान बेनीवाल नहीं मिलेंगे आपको, जो रात रात दिन दिन घूम के इस राजस्थान में जवान किसान की मजबूती की बात करता है, जिसने अपना पूरा जीवन किसान कौम के लिए समर्पित कर दिया। जब देश का किसान संकट में था, मोदी तीनों कृषि बिल लेके आए। भाइयों, मोदी की सत्ता छोड़ के अगर 70 दिन सड़क पे कोई शासक बैठा, वो नागौर का शासक था, तो किसानों के सम्मान की लड़ाई करेगी। शासक तो आपके चूरू का भी किसान है, छिक्के वाले बाबा जी भी किसान है, झुंझुनू वाले भी किसान है, वसुंधरा का लड़का भी किसान है। वो कहता है कि मैं किसान का बेटा हूं। भाइयों, लेकिन किसानों की तकलीफ पड़ी, कोई काम नहीं। सेना को जब ठेके में दिया मोदी ने, कोई नहीं बोला। पूरे भारत के अंदर एक किसान का बेटा आगे आया, सेना को ठेके पे नहीं देने देंगे। अग्निपथ का विरोध किया लोकसभा के अंदर, और जोधपुर के अंदर 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया, मोदी जी समय रहते ये सेना का ठेका पड़ना बंद करो, नहीं तो हम उन्हीं किसानों के पुत्र हैं जिन्होंने आपको ललकारा था और भगाया था। अब हम जवान हैं, ज्यादा दिन जवानों के सामने आपकी जिद नहीं चलेगी। भाइयों, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी, रसोई गैस बढ़ी, इस राजस्थान की जो योजना दिल्ली में अटकी हुई है, तो सिंचाई की परियोजना, दूसरे काम। अगर कोई राजस्थान की बात करता है, वो नागौर का सांसद करता है, अपने इलाके के अलावा तो इस मोदी की जय बोलते हैं। एक राजस्थान का ठिकाना लगा था दिल्ली के अंदर, स्टेट के अंदर। जब कांग्रेस बीजेपी हाथ मिला लेती है, जब सीएम के नजदीकी मंत्री विधायक आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं, तब बीजेपी के नेताओं के मुंह पे ताला लग जाता है। बीजेपी के नेता यारी दोस्ती निभाते हैं, कई एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर हैं, कई लोग तो एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक विधानसभा में, सड़क पे कार्यकर्ता हमारा पदाधिकारी, और लोकसभा में नागौर का सांसद इन सरकारों की पोल खोलता है और मंत्रियों ने उनके परिवारों को खड़ा कर दिया। आज रतनगढ़ सरदार शहर के जिस इलाके में खड़ा हूं, अगर 4 साल पहले यहाँ सिंचाई का पानी आ जाता, ये इलाके आबाद हो जाते। पंजाब, हनुमानगढ़, गंगानगर की तर्ज पे यहाँ की जमीनें भी सोना उगलती, यहाँ के किसान के बेटे बेटियां जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर पढ़ते। लेकिन नेताओं ने तो आपको आगे लाए, न खुद आए, न खुद मुख्यमंत्री बने और कर्ज में डुबो दिया राजस्थान को। अब भी कई दलाल, कांग्रेस के दलाल आएंगे आपके बीच, कई बीजेपी के दलाल आएंगे, वो समाज के नाम से वोट की अपील करेंगे। भाइयों, उनको पूछना, जब राजस्थान के अंदर बच्चों पर अत्याचार हो रहे थे, जब राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था वेंटिलेटर में थी, जब हमारी कोई सुरक्षा नहीं कर रहा था, उस समय कौन सी रजाई के अंदर छुपे थे? अब क्यों आए वोट मांगने के लिए? ये चीज आप लोग को कहनी, आप लोग का विश्वास दिलाता। हनुमान बेनीवाल ने एक प्रयास किया, ये उपचुनाव कांग्रेस बीजेपी अगर जीत जाती है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांग्रेस जीतेगी। गहलोत कह देगा सोनिया के सामने जाके, देखो मेरी आवाज जीत चल रही है, फिर जीत गया। आज वो छोड़ा ना सगुफा ओबीसी वाला, अरे चालू ही तुमने किया, पहले वसुंधरा लाई, तुमने बीजेपी कांग्रेस वालों ने मोहर लगाई, और जब मंत्री से हट गए खाली पड़े तो कोई झुंझुनू पकड़ा दिया कि हम नेता है ओबीसी। अरे भैया, कौन ओबीसी की लड़ाई लड़ेगा? कौन जवान की लड़ेगा? कौन किसान की लड़ेगा? गहलोत की तपस्या चैनल में उठाने वाले, गहलोत को एक जमाने में अपने पापा कहने वाले, अब अगर कहते हैं कि गहलोत पापा नहीं है, पापा तो एक बार रही होता फिर दोबारा नहीं है, कहने थोड़े होता। कई किसानों का नेता है, कोई अशोक गहलोत को अपना बाप कहता है, तो कोई वसुंधरा को अपनी मम्मी कहता है, कोई उसकी साड़ी दे कराता है, तो कोई गहलोत की सैंडल चप्पल उठाता है। इन लोगों से हमें सावधान रहना, हमें हमारी ताकत दिखानी है। आप बहुत बड़े ताकतवर हो और मैं हूं ना ताकतवर बहुत बड़ा। देखिए ना कि नागौर से जीत के आया हूं, जहाँ मृदाओं का फतवा चलता था, बैठे बैठे कहते थे इसको वोट डाल दो, उसको वोट डाल दो। उनकी क्या इकाई, घर के अंदर घुस गए, टेबलों के नीचे घुस गए,
और एक आध कोई विधायक बोला मेरे हाथा जोड़ी करके बन गए। मैंने कहा ठीक है, जाने दो, जैसे पुराने जमाने का नहीं। जितने भी राजस्थान में घराने थे हमारे किसानों के राज नाम से जो ठगी करते थे, उनको उनकी हैसियत दिखाई, लेकिन हैसियत दिखाने से राज नहीं आएगा। राज लाने के लिए आपको संदेश देना होगा। इस उपचुनाव में बीजेपी अगर जीतेगी, कह रहे बीजेपी के नेता कि मोदी जी की हवा थी, 23 में तूफान चलेगा, अभी तो ट्रेलर था, पिक्चर दिखा देगा। लेकिन आरएलपी अगर जीती तो देश के अखबार लिखेंगे, मीडिया बोलेगा कि राजस्थान के किसान के बेटों ने करवट ले ली है, तो बदलाव क्रांति का नया नई क्रांति का उदय सरदार शेर की धरती से हुआ है। ये इबादत सरदार शेर का किसान नौजवान लिखेगा। ये मैं अपील करने आपके बीच आया हूँ, मेरी मदद करना। बोतल का चुनाव चिन्ह है, ये पानी की बोतल है, वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना। भाइयों, सर्व समाज को इतना ही मैं कह सकता हूँ कि जहाँ भी सर्व समाज को मेरी आवश्यकता पड़ी, इस प्रदेश के देश के जवान किसान को आवश्यकता पड़ी, अपराधियों के खिलाफ लड़ने की आवश्यकता पड़ी, एक ही नाम जो हमेशा आपके साथ खड़ा है, आपके आगे खड़ा है, मैं विश्वास दिलाता हूँ, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, धोखा नहीं दूंगा, आपको सत्ता के अंदर लेके आऊंगा। लेकिन आपको मुझे दोनों हाथों से आशीर्वाद देना है। मेरा पंचायतों के अंदर 10,000 से ज्यादा वोटों से लालचंद मुंड को भारी बढ़त इस इलाके से दिलानी है। प्रत्येक व्यक्ति को अनुमान मेरीवाल बढ़ के 5 तारीख तक मेहनत करनी है। यह मैं अपील करने आपके बीच आया हूँ। नहीं तो राहुल आपके बीच आएगा, नहीं मोदी आएगा। अगर गांव गांव घूम के कोई अपील कर रहा है, आपका भाई हनुमान बेनीवाल प्रत्येक गांव घूम के वोट अपील कर रहा है, उसका मान और सम्मान रखना और लालचंद को भारी वोटों जिताना। इलाके का विकास हमारी प्राथमिकता रहेगी। सरदार शेर को विकास का आयाम देंगे, चूरू का मान बढ़ेगा और राजस्थान के किसान जवान का सम्मान बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।